नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। आज हम बात करेंगे जिसे एक रिवोल्यूशनरी कदम बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, जीएसटी की दरों में बदलाव का। जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई पिछले दिनों, उसने जो जीएसटी की दरें हैं और जीएसटी से जुड़े जो प्रावधान हैं उनमें बड़ा बदलाव किया। इसे जीएसटी 2 के तरीके से पेश किया गया है। हम बात करेंगे इसमें कृषि और उससे जुड़े जो क्षेत्र हैं उनके लिए क्या हुआ। मोटा मोटी अगर मैं देखूं इन जनरल तो ये है कि काफ़ी सारा जो एग्रीकल्चर के लिए जो इनपुट मटेरियल है, उसमें मशीनरी और बाकी जो इनपुट मटेरियल, उसके जो जीएसटी की दरें हैं उसमें कमी की गई है। और जो प्रोसेस फूड है, जो उत्पादन है या प्रोसेसिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं डेयरी के, एग्रीकल्चर के, उसके लिए भी जीएसटी दरें कम की है। सरकार ने एक तरीके से जीएसटी की जो दरें हैं मुख्य रूप से दो दरें रखी हैं, 18% और 5%। पहले एक 12% की दर भी थी, 28% की थी, उनको ख़त्म कर दिया गया। उनमें जो उत्पाद थे उनको अलग अलग श्रेणियों में नीचे लाया गया या ऊपर बढ़ाया गया। और एक इस तरीके के जो उत्पाद हैं जिनको सरकार हैवीली टैक्स करना चाहती है, जिसे सिन टैक्स की तरह से रखा गया है, उनके लिए एक 40% की नई दर बनाई गई है। बात एग्रीकल्चर में अगर हम करें तो एग्रीकल्चर में जो एक बड़ी चीज़ है कि छोटे किसान जो है वो हमारे करीब 86% से ज़्यादा सीमांत और छोटे किसान हैं आज की डेट में। उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है क्योंकि जो ट्रैक्टर हैं 1800 सीसी से कम की क्षमता वाले ट्रैक्टर, उनके लिए जो जीएसटी की दर है उसको घटा दिया गया है और इसको घटा करके 5% कर दिया गया। ये बात अलग है कि इससे बड़े जो ट्रैक्टर होंगे उनके लिए दर ऊंची रहेगी। दूसरी बात है कि जो बाकी फार्म मैकेनाइजेशन, हार्वेस्टिंग की जो मशीनें हैं, या ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, एग्रीकल्चर स्टोरेज में जो चीज़ें काम आती हैं, सोलर पंप में जो काम आते हैं, और ट्रैक्टर के साथ जो हाइड्रोलिक पंप और दूसरे उसके कंपोनेंट्स हैं, इवन टायर है, ट्यूब है, उनके लिए जो जीएसटी की दर है उसको कम किया गया है। इसका फ़ायदा खैर किसी भी क्षमता का ट्रैक्टर हो सबको उसका फ़ायदा मिलेगा। एक बड़ी बात जो है, सरकार ने कोशिश की है कि नेचुरल फार्मिंग को पुश देने के लिए जो बायोपेस्टिसाइड्स हैं उनके ऊपर जो जीएसटी की दर है उसको घटा करके 5% कर दिया है। एक प्रॉब्लम जो थी इसमें फर्टिलाइजर को लेकर के, हालांकि ये बात अलग है कि जो उर्वरक जो है उनके जो दाम है वो लगभग तय है किसानों के लिए। यूरिया कंट्रोल प्राइस में है, बाकी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है तो डी कंट्रोल में, लेकिन मोटा मोटी सरकार के संकेत के बाद ही कंपनियां दाम तय करती हैं और उस पर कुछ भी सब्सिडी आती है तो सरकार वहन करती है एक हद तक। वहाँ पर एक जो इनपुट मटेरियल का मसला था, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, उसके ऊपर जो दर थी वो ज़्यादा थी और फर्टिलाइजर के ऊपर 5% की दर है, उसको थोड़ा सिंक्रोनाइज किया गया। इन सबको अब उसके जो इनपुट है उसको 5% में लाया गया। ये इंडस्ट्री की भी डिमांड थी। दूसरे जो ये पंप्स हैं, इसके लिए हाइड्रोलिक पंप्स हैं या मैं कहूँ कंपोस्टिंग मशीन्स हैं, उन सबको कम किया गया है। हाँ, जैसे मैंने कहा था कि ये जो नेचुरल फार्मिंग को हालांकि सरकार का पुश है वो उतना आगे तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए बायोपेस्टिसाइड जो है उनके ऊपर जीएसटी कम किया गया। साथ ही माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर का एक जो सेक्शन है उसमें जो आते हैं उनको, उनके ऊपर भी, माइक्रो न्यूट्रिएंट के ऊपर भी जो सीरियल 1G शेड्यूल 1 पार्ट ए, उन फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत जो आते हैं उनके ऊपर 12% से घटाकर 5% किया गया। इसके अलावा जो प्रोसेस्ड फूड में जो वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं या फिश है, उनके ऊपर भी जो ये जीएसटी की दर थी उसको 12% से घटा करके 5% किया गया। और बाकी जो स्नैक्स हैं और उस तरीके का सरकार का काफ़ी पुश इसमें रहा है कि जो प्रोसेस प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ डेयरी सेक्टर को एक बड़ी राहत देते हुए पनीर और दूध के ऊपर जीएसटी खत्म किया गया, साथ ही आइसक्रीम के ऊपर कम किया गया है और जो घी है उसके ऊपर भी 12% से घटाकर 5% जीएसटी कर दिया गया है। तो एक सिमेट्री उसमें आएगी, ये एक फैक्टर है। तो तमाम सारे ऐसे पहलू थे जिनके ऊपर ये बदलाव किया गया। और इसके साथ ही जो नेचुरल हनी है उसके ऊपर भी जीएसटी कम किया गया है।
इसमें सरकार की कोशिश है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, वो कलेक्टिवली ज़्यादा काम करें और जो वनोपज है उसमें खासतौर से जो तेंदुपत्ता है उसके ऊपर जो जीएसटी की दर थी उसको 18% से घटाकर 5% किया गया। इसका फ़ायदा जो आदिवासी इलाके हैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, वहाँ पर इसका फ़ायदा मिलेगा, वहाँ पर जो उस तरीके के जो लोग काम करते हैं। तो ये कुल मिलाकर के और भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं जीएसटी को लेकर के, जो एक तरीके से पुश माना जा सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। लेकिन अभी भी यहाँ एक पहलू आता है कि लोग लगातार ये जरूर कहते हैं कि किसानों को सब्सिडी मिलती है, वो कोई टैक्स नहीं देते, लेकिन जो इनपुट है उसके ऊपर कुछ, या मैं कहूँ कि बहुत कुछ उत्पादों पर अभी भी टैक्स जारी है और किसान बाकी इंडस्ट्री की तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता। आपको पता है कि ये जो वैल्यू एडिड टैक्स है इसमें प्रावधान होता है कि आपने रॉ मटेरियल पे जो टैक्स चुकाया है उसको आप उसका इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट के वक्त जो है, जब उस पर आप टैक्स पे करते हैं। तो ये किसान को सुविधा नहीं होती। बेहतर होता है कि सरकार कृषि क्षेत्र में जो उपयोग होने वाले रॉ मटेरियल हैं, इनपुट मटेरियल है, वो फर्टिलाइजर हो, वो बीज हो, पेस्टिसाइड हो या फार्म मशीनरी हो, उन सब के ऊपर अगर जीएसटी को ख़त्म करती तो ये एग्रीकल्चर के लिए एक बड़ा बूस्टर होता और किसानों को इससे राहत मिलती। क्योंकि किसान का जो आर्थिक स्थिति है उसको बेहतर करने का दो ही उपाय है, या तो उसकी उपज का उसको आप ज़्यादा दाम दें या फिर उसकी लागत को कम कर दें। तो इसमें ये लागत कम करने वाला एक विकल्प जो है वो सरकार के पास मौजूद है। कुछ हद तक राहत मिली है, लेकिन अगर तमाम सारे उत्पादों पर खत्म किया जाता जीएसटी तो ज़्यादा राहत किसानों को मिलती। रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के इस खास एपिसोड में आज इतना ही। हम फिर आएंगे आपके पास एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें और कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें, टेक्नोलॉजी, मार्केट की जानकारी, विश्लेषण, ये सब अगर आपको जानना है उसके लिए आप हमारी वेबसाइट हिंदी में ruralvoice.in और अंग्रेजी में eng.ruralvoice इनको सब्सक्राइब करें। हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, रूरल वॉइस इनके नाम से उनको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।